अपनी रोशनी की बुलंदियों पर कभी ना इतराना जनाब, अपनी रोशनी की बुलंदियों पर कभी ना इतराना जनाब, चिराग सबके बुझते हैं, ये हवा किसी की अपनी नहीं होती। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की लगातार श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, झारखंड सीरीज की लगातार श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं और आगामी आने वाले बिहार के लिए हमने बिहार सीरीज की श्रृंखला चालू की, जिसमें बिहार भूगोल का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर आप बिहार भूगोल को संपूर्ण तरीके से पढ़ना चाहते हैं और उसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप बेहतरीन तरीके से डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसके लिंक पर क्लिक करें और आप बिहार सीरीज की, झारखंड सीरीज की, मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज की श्रृंखला को संपूर्ण तरीके से देख सकते हैं। अगर आपको हमारा कार्य पसंद आता है तो इसको प्रोत्साहित करने के लिए, दोस्तों हौसला अफजाई करने के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इस चैनल को बढ़ाने में मदद करें, है ना। आइए आज हम बिहार सीरीज की श्रृंखला में 3 टॉपिक को लेकर चलेंगे। आमतौर पर ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन जब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बड़ा अजीब टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका प्रॉपर नोट्स ना किताब में मिलता है और ना ही एक तरह से आपको किसी भी क्लासेस में मिलेगा, क्योंकि इन नोट्स को अलग अलग बुक से निकाल करके, अलग अलग नोट्स से निकाल करके विभिन्न कोचिंग संस्थानों के वहाँ से बनाया गया है ताकि आपके लिए ये लाभदायक हो। आज हम लोग 3 चीज़ों को पढ़ेंगे कि बिहार में प्राचीनतम शिक्षा के साक्ष्य कौन कौन से बचे आज, और कहाँ शिक्षा के लिए समृद्ध था बिहार, जो बिहार का नाम पूरी दुनिया में था शिक्षा के लिए, उन शिक्षा के केंद्रों को जानेंगे हम लोग। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उन शिक्षा के केंद्रों को जानेंगे और यहाँ पर हम लोग एक तरफ उन शिक्षा के केंद्रों को जानेंगे कि बिहार में प्राचीन शिक्षा के कौन कौन से साक्ष्य बचे हैं हमारे सामने, और कैसे बिहार का इतिहास इतना समृद्ध था, कैसे बिहार में लोग दुनिया भर से पढ़ने आते थे, क्या तिब्बत का, चीन का, भूटान का, थिम्पू, कहीं से भी लोग पढ़ने के लिए आते थे। दोस्तों आइए जानते हैं दूसरा टॉपिक हम लोग जानेंगे बिहार के साहित्य के बारे में कि बिहार में मुख्य रूप से कौन कौन से साहित्य फले फूले। आमतौर पर तो साहित्य 3 ही प्रकार का फला फूला, आपका एक तरह से हिंदी हो गया, उर्दू हो गया और बांग्ला, ये 3 साहित्य फले फूले बिहार में। और बिहार की पत्रकारिता के बारे में जानेंगे, जहाँ से आपको 1-2 नंबर तो हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में आपका बचेगा ही बचेगा कि बिहार का पहला अंग्रेजी पत्रिका अखबार कौन था, हिंदी अखबार कौन था, उर्दू अखबार कौन था, पहला दैनिक कौन था, कौन कौन सा था जो महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए पत्रकारिता का निर्माण किया गया था, अखबार का निर्माण किया गया था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए जानते हैं बेहतरीन तरीका से बिहार के शिक्षा व्यवस्था को पहले जान लेते हैं। दोस्तों जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी जिसके साक्ष्य मिलते हैं, इनमें पहला नंबर पर आपको नालंदा विश्वविद्यालय ही आएगा। आप जानते हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे प्राचीन शिक्षण संस्थान ये थी एक तरह से, और पहली तक्षशिला है जो अभी तो भारत में है ही नहीं, पाकिस्तान में है तक्षशिला, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें तो सबसे पहले देखिए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 3री-4री शताब्दी में गुप्त काल के शासक कुमार गुप्त ने किया था। सिर्फ कुमार गुप्त का ही बात नहीं, इसमें 3 शासकों का योगदान रहा। गुप्त काल के शासक कुमार गुप्त, पाल वंश के शासक देवपाल, और एक तरह से हर्षवर्धन का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा, जो हर्षवर्धन हमारे बने एक तरह से अंतिम सम्राट माने जाते हैं हिंदुओं के प्राचीन भारत में। तो हर्षवर्धन का काल भी इनमें सम्मिलित रहा। इनके अवशेष आपको जाइएगा तो ये वर्तमान राजगीर से लगभग 10-15 किलोमीटर पर है, नालंदा जिला में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय, जिसके अवशेष अभी मिलते हैं, है ना। बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की दोस्तों, तो नालंदा विश्वविद्यालय का आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि दुनिया के जो सबसे क्रीम स्टूडेंट हुए, जो सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट हुए, जैसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, वेनसांग का नाम आता है, इत सिंह का नाम आता है, धर्मा स्वामीन का नाम आता है ना। ये सब जो हुए उन्होंने यहीं से शिक्षा ग्रहण की। बेसिकली यहाँ शिक्षा किस चीज़ की दी जाती थी, तो यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी बौद्ध धर्म के महायान शाखा की, है ना। बौद्ध धर्म में 3 शाखाएं हुई, महायान, हीनयान और वज्रयान। तो बौद्ध धर्म के महायान शाखा की शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी और इसी महायान की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं। कहा जाता है कि अपने समय का ये दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, सबसे समृद्ध विश्वविद्यालय था। 10,000 स्टूडेंट के रहने खाने सारी चीज़ की व्यवस्था थी एक तरह से, और प्रत्येक 5 स्टूडेंट पर एक शिक्षक हुआ करते थे, यानी 2000 शिक्षक होते थे दोस्तों, है ना। लेकिन किंतु 13वीं शताब्दी की बात है कि बख्तियार खिलजी अपने अभियान के दौरान
नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। कहा जाता है कि वो कुरान को खोज रहे थे कि कुरान कहाँ है, क्या इतने बड़े विश्वविद्यालय में कुरान नहीं है ना। तो वो कुरान को खोज रहे थे और लगभग यही कारणवश था कि उन्होंने जला दिया। ऐसे भी इस्लामिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे तो उन्होंने जलाया नालंदा विश्वविद्यालय को, और कहा जाता है कि 6 महीना तक लगातार नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय जलते रह गया, है ना। ये सब घूमने के साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है दोस्तों, आप जा करके देख सकते हैं। 2016 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब कि यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको घोषित कर दिया गया। आप जाकर देख सकते हैं, इतना बेहतरीन जगह है घूमने का जिसका कोई अर्थी नहीं, है ना। उसके बाद यहाँ के जो शिक्षक हुए प्रमुख, शिलभद्र और दिगनाथ यहाँ के प्रमुख शिक्षक हुए, जिनके ज्ञान की पराकाष्ठा आप इसी बात से लगा लीजिए कि सिर्फ इंट्री लेने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय जो दरबान होते थे, उन दरबानों के 10 क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ता था। वो 10 क्वेश्चन पूछते थे, उसमें से 3 गो का जवाब आपको देना पड़ता था, तभी किसी को प्रवेश दिया जाता था। और लगभग 100 में से 90 लड़के, 90 छात्र इन 3 क्वेश्चंस का भी जवाब नहीं दे पाते थे। इतना बेहतरीन था ये विश्वविद्यालय, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। बौद्ध धर्म की महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। कहा जाता है कि हर्षवर्धन, धर्मपाल और देवपाल जैसे पाल वंश के शासक जो थे, इन्होंने यहाँ पर अनुदान भी दिया था। लगभग 200 गाँव का अनुदान ही दे दिया था। 200 गाँव से जो भी घी, मक्खन, रोटी, सब्जी सब बन के आता था, गेहूँ, अनुदान, यानी कि एक तरह से 200 गाँव का टैक्स नालंदा विश्वविद्यालय को इनके समय में मिलता रहता था। दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रतिपोषक थे ये, इसलिए इन्होंने महायान शाखा के इस नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया, आगे बढ़ाने में सहायता की, है ना। दूसरा हम लोग जानेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बेसिकली देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिला में है और इसका निर्माण पाल शासक धर्मपाल ने करवाया था दोस्तों। और धर्मपाल ने इसका निर्माण बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा की शिक्षा के लिए करवाया था। अब ये वज्रयान शाखा क्या है, तो इसमें बौद्ध धर्म के जादू टोनों की शिक्षा दी जाती है, एक तरह से तीसरी शाखा है। और वज्रयान शाखा के लिए इसका निर्माण हुआ था, भागलपुर में स्थित है। अतीश दीपंकर यहाँ के प्रमुख शिक्षक थे। पूछ सकता है क्वेश्चन कि अतीश दीपंकर का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय से रहा दोस्तों। उसके बाद ओदंतपुरी की बात करें हम लोग, ओदंतपुरी की बात करें तो ओदंतपुरी देख लीजिए, एक तरह से बेसिकली ओदंतपुरी बिहार शरीफ में निर्मित है। ये भी एक प्रकार से विश्वविद्यालय ही था, एक तरह से कॉलेज टाइप का था ओदंतपुरी। इसका भी निर्माण पाल शासक धर्मपाल ने करवाया। यहाँ के आचार्य शांत रक्षित थे और ये नालंदा जिले के मुख्यालय बिहार शरीफ में स्थित है ना। आप गौर करते चलिएगा। आइए अब हम लोग दूसरे सेगमेंट में चलते हैं, बिहार के साहित्य की चर्चा कर ले। हालांकि देखिए, बिहार का साहित्य काफ़ी समृद्ध रहा, क्योंकि यहाँ पर हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर हुए, बहुत सारे लोग हुए, यहाँ से फणीश्वरनाथ रेणु साहब हुए, ये सब सारे चीज़ हुए, है ना। प्रमुख रामधारी सिंह दिनकर का कृष्ण की चेतावनी इतना खतरनाक है कि आप सुन के दिमाग हिल जाएगा आपका, है ना। तो खैर, रामधारी सिंह दिनकर वगैरह वो हिंदी साहित्य का चीज़ है। तो यहाँ पर सिर्फ हम चर्चा कर रहे हैं कि हिंदी में कौन से प्रमुख साहित्यकार हुए। देखिए, बेसिकली बिहार में 3 साहित्य बहुत ज़्यादा फला फूला। एक हिंदी, बिहार की आत्मा कही जाती है हिंदी साहित्य को, बिहार की आत्मा कही जाती है हिंदी साहित्य को। इसके प्रमुख साहित्यकार हुए रामधारी सिंह दिनकर और फणीश्वरनाथ रेणु, आप जानते हैं इनके बारे में, है ना। दूसरी हुई उर्दू और तीसरी हुई बांग्ला। उर्दू में देखिए बहुत सारे ऐसे बुक लिखे गए, बहुत सारे ऐसे लिखे गए, गजलों के संग्रह लिखे गए जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। उर्दू में देखिए मैखाना-ए-इल्हाम, बेसिकली ये गजलों का संग्रह है जिसे अली मोहम्मद साद ने लिखा था, है ना। मैखाना-ए-इल्हाम ये गजलों का संग्रह है जिसे बिहार के अली मोहम्मद साद ने लिखा था। नक्शे पायदर, इसकी भी लेखनी अली मोहम्मद साद ने की थी। और सबसे अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि नक्शे पायदर की रचना किसने की थी, तो अली मोहम्मद साद ने। बिहार का इतिहास का ये पहला पुस्तक था जिसे अली मोहम्मद साद ने लिखा। बिहार के ऐतिहासिक जानकारी के लिए ये पहला पुस्तक था, नक्शे पायदर, है ना। देखिए, बेसिकली सोनेट का उर्दू अनुवाद अजीमुद्दीन अहमद ने किया, है ना। सोनेट का जो उर्दू अनुवाद था वो अजीमुद्दीन अहमद ने दोस्तों सोनेट का उर्दू अनुवाद किया। बेसिकली सोनेट एक कविताओं का संग्रह है ना, कविताओं का संग्रह है जिसको विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था, है ना। विलियम शेक्सपियर एक बड़े नाम होते हैं इंग्लिश साहित्य के,
आप जानते होंगे। तो सोनेट का उर्दू अनुवाद अजीमुद्दीन अहमद ने किया और नाम दिया गुले नगमा। आपसे पूछ सकता है क्योंकि सोनेट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है और सोनेट का उर्दू अनुवाद करने वाले हमारे बिहार के अजीमुद्दीन अहमद थे, जिन्होंने गुले नगमा के नाम से सोनेट का उर्दू अनुवाद कर दिया। देखिए 1984 में उर्दू भाषा को बिहार की द्वितीय राजभाषा, पहली तो हिंदी है, बिहार की द्वितीय राजभाषा के रूप में प्रतिस्थापित किया गया, इसको मान्यता दे दी गई। बहुत बेहतरीन तरीका से आपको याद रखते चल जाना है दोस्तों और नोट्स बनाते चल जाना है। तीसरा, बांग्ला साहित्य की बात करें तो बांग्ला साहित्य में कुछ पुस्तकें लिखी गई, जैसे कि चैतन्य चरितेर उपादन पूछा गया क्वेश्चन है, बिमन बिहारी मजूमदार के द्वारा लिखा गया। देशेर कथा सखाराम गणेश दाउस्कर के द्वारा लिखा गया। स्वर्णलता तारकनाथ गांगुली के द्वारा लिखा गया। आप नोट करते चलें, ये क्वेश्चंस बहुत पेड करेंगे आपको आने वाले आगामी बीपीएससी के लिए। मूल रूप से ओरिएंटेड बीपीएससी और बीएसएससी को रख के ही इसको किया गया है ना। अब आइए हम लोग बिहार की पत्रकारिता, अब आइए हम बिहार की पत्रकारिता की चर्चा करेंगे कि बिहार में पत्रकारिता किस प्रकार से थी। और मूल रूप से आप देखिएगा यहाँ पर आपको याद क्या करना है कि बिहार में पहला इंग्लिश अखबार कौन था, पहला इंग्लिश दैनिक कौन था, पहला हिंदी अखबार कौन था, पहला हिंदी दैनिक कौन था, पहला उर्दू अखबार कौन था, पहला उर्दू दैनिक कब शुरू हुआ, ये सब आपको याद रखने हैं। इसके अलावा इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे पत्रकारिता हुए, इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे अखबार और पत्रिका जारी हुए जिनसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि कब जारी हुआ, कहाँ से इसका संपादन हुआ, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश पत्रकारिता की बात करें तो बिहार हेराल्ड, द बिहार हेराल्ड, इसके संपादक जो थे वो गुरु प्रसाद सेन थे। 1875 में इसको संपादित किया गया। ये बिहार का पहला इंग्लिश अखबार था दोस्तों, द बिहार हेराल्ड, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा संपादित। ठीक है। इंडियन क्रॉनिकल 1881 में पटना से संपादित हुआ। बिहार टाइम्स 1903 में पटना से संपादित हुआ। बिहार न्यूज 1906 में भागलपुर से संपादित हुआ। याद रखना है सब पटना से हो रहा है, लेकिन बिहार न्यूज क्या हो रहा है 1906 में भागलपुर से संपादित हो रहा है। तो बेहतर तरीके से देखते चल जाना है। द सर्च लाइट, इसको बहुत अच्छा से याद रखना है आपको। देखिए द सर्च लाइट 1918 में संपादित हुआ पटना से। सैयद हैदर हुसैन इसके संपादक थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है विभिन्न एग्जामों में बिहार के, कि सैयद हैदर हुसैन के द्वारा संपादित द सर्च लाइट जो अखबार था, पत्रिका थी, उसने भारत छोड़ो आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन दोनों में बिहार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और यही क्वेश्चन पूछा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे अहम भूमिका किस पत्रिका ने निभाई थी, तो द सर्च लाइट ने निभाई थी। सैयद हैदर हुसैन इसके संपादक थे। द पटना टाइम्स 1924 में दोस्तों मोहम्मद यूनिस के द्वारा, जानिए रहे पटना से संपादित हुआ होगा। द इंडियन नेशन कामेश्वर सिंह के द्वारा पटना से संपादित किया गया था। ये कुछ इंग्लिश पत्रिकाएँ थी, अखबार थी, जिनको आपको याद रखना है। पहला इंग्लिश समाचार पत्र बिहार का द बिहार हेराल्ड, द बिहार हेराल्ड 1875 में संपादित हुआ था गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। हिंदी में आ जाए तो हिंदी का पहला समाचार पत्र बिहार बंधु 1874 में संपादित किया गया पटना से। ये प्रथम हिंदी समाचार पत्र था, प्रथम हिंदी अखबार था ये। ठीक है। सर्वहितैषी, ये पूछा गया क्वेश्चन, 1890 में संपादित पटना से। ये पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र था बिहार का, पहला हिंदी दैनिक अखबार बिहार बंधु और पहला हिंदी दैनिक सर्वहितैषी। उर्दू की बात करें तो नूरुल अनवाल, ये बिहार का पहला उर्दू समाचार पत्र था दोस्तों, मोहम्मद हाशिम के द्वारा संपादित। और पहला उर्दू दैनिक जो था बिहार का वो 1876 में आरा से प्रकाशित किया गया था। ये पूछा गया क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये 3 कड़ी वाली क्लास, जिसमें बिहार की प्राचीन शिक्षा, जिसमें बिहार के साहित्य और बिहार की पत्रकारिता आपको समझ में आई होगी और बेहतर तरीके से आपने इसका नोट्स बनाया होगा। नहीं बनाया तो 1-2 बार आप सुने, बहुत बेहतर तरीके से आपको याद हो जाएगा और बेहतर कर पाइएगा आप बीपीएससी के एग्ज़ाम में, बीएसएससी के एग्ज़ाम में, है ना। अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। शुभ रात्रि। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा क्योंकि आपकी दुआएँ हमें हौसला देती है। बहुत बहुत धन्यवाद।